नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग राजस्थान की योजनाओं की स्कीम के बारे में वीडियो लेक्चर की सीरीज लाए हैं। तो उसमें नया टॉपिक लिया है हमने, न्याय आपके द्वार योजना। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण काश्तकारों की मुख्य समस्या सामान्यतः राजस्व से संबंधित रहती है। आमतौर पर यह देखा गया है कि राजस्व से जुड़ा मुकदमा निपटने में लगभग 4 साल का समय लगता है। इससे काश्तकार को राहत देने के उद्देश्य से ही न्याय आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई है। कहने का मतलब यह है कि एक मुकदमा अगर राजस्व न्यायालय में चला जाता है तो 4 साल का एवरेज समय लगता है। कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। तो न्याय आपके द्वार स्कीम के तहत इस समय अवधि को कम करना मुख्य उद्देश्य है। प्रदेश के किसानों एवं ग्रामीणों के अपने स्वामित्व, खातेदारी अधिकार एवं उत्तराधिकार के झगड़ों और विवादों के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में वर्षों से लंबित चल रहे मुकदमों और उनसे आमजन की हो रही समय और पैसे की बर्बादी से छुटकारा दिलाने के लिए वर्ष 2015 में प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु में राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के संचालन की घोषणा की गई है। न्याय देने गांव-गांव पहुंची सरकार। राजस्व लोक अदालतों के जरिए लाखों लंबित राजस्व मामलों का निपटारा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किए जाने से आम व्यक्ति को राहत मिली है। तो ये जो पहला पैराग्राफ था, इससे क्वेश्चन बन जाता है कि न्याय आपके द्वार योजना में किस स्थान को मुख्यालय माना गया है। तो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही आम व्यक्ति को राहत दे दी जाती है। न्याय आपके द्वार अभियान के अंतर्गत राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत दायर मुकदमों के अंतर्गत लंबित अपीलों, लंबित राजस्व वादों, विभाजन, गैर खातेदारी से खातेदारी राजस्व अभिलेखों में लीपकीय त्रुटियों का शुद्धिकरण, नए राजस्व ग्रामों के लिए नॉर्म्स के अनुसार प्रस्ताव तैयार करना, ग्राम पंचायत की राजस्व संबंधी शिकायतों का चिन्हीकरण संबंधी कार्य अभियान के दौरान निपटाए गए हैं। न्याय प्रणाली से जुड़े लोग एक ही जगह मौजूद। इन शिविरों की विशेषता थी कि इनमें तहसीलदार, पटवारी, सरपंच व भू प्रबंधन से जुड़े लोग एक ही जगह मौजूद थे, जिससे किसी भी स्तर पर आवश्यक दस्तावेज शिविर में ही उपलब्ध हो जाते थे। हर चरण की सुनवाई भी वहीं हो जाती थी। जैसा कि आपको पता है, हमारे यहाँ लाल फीताशाही बहुत है कि एक अफसर से दूसरे अफसर के पास फाइल जाएगी, तब तक बहुत समय हमारा निकल चुका होगा। पटवारी, सरपंच, तहसीलदार, भू प्रबंधन अधिकारी, ऐसे फाइल घूमती रहेगी, इसलिए ज़्यादा समय लग जाएगा। तो शिविर लगा के वहीं पर ही उन सब चीज़ों का निस्तारण कर दिया जाता है। राजस्व प्रकरणों का सफलतापूर्वक निस्तारण। जिला प्रशासन द्वारा इसके सफल क्रियान्वयन के हर संभव प्रयास किए। न्याय आपके द्वार के पहले चरण में वर्ष 2015 में 16,000 शिविरों में 21,43,000 से अधिक राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया एवं 164 ग्राम पंचायतों को राजस्ववाद से मुक्त किया गया। एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पर कि पहले चरण में कितनी ग्राम पंचायतें राजस्ववाद से मुक्त हो गई थी, तो 164 हो गई थी। या कब शुरुआत की पहले चरण की, ये। दूसरा, न्याय आपके द्वार अभियान का द्वितीय चरण 9 मई 2016 से आरंभ किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य भर में 12,387 शिविर लगाए गए, जिसमें 48,46,054 मामलों का निस्तारण कर 431 ग्राम पंचायतों को राजस्ववाद से मुक्त घोषित किया गया। इस प्रकार कुल 523 ग्राम पंचायत, 72 ग्राम पंचायत वर्ष 2015 एवं 2016 में कॉमन रही, राजस्ववाद से पूर्णतः मुक्त हो गई। इस अभियान के तीसरे चरण का आयोजन 8 मई 2017 से 15 जुलाई 2017 तक व चौथा चरण 1 मई 2018 से 30 जून 2018 तक किया गया। आप देखेंगे कि ये मई में ही होता है। एक्चुअली मई में क्या है, धूप पड़ती है तो किसानों के पास फसल बोने से लेकर और काटने तक की ऐसी कोई समस्या नहीं आती है, इसलिए वह समय चुना गया है जब किसान फ्री रहता है करीब करीब।
इस अभियान के 4 चरणों में कुल 1 करोड़ से अधिक राजस्व मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण कर लाखों लोगों को राहत प्रदान की गई है। होता क्या, 4-4 साल लगते, तो आप सोचिए 1 करोड़ जो मुद्दे थे उनको इतने से कम समय में इन्होंने सॉल्व कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए घोषणा भी की थी कि जिस जिले में सर्वाधिक ग्राम राजस्व मामले से मुक्त होंगे उन्हें सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। ग्रामीण लोगों को न्याय दिला उनकी जिंदगी को आरामदायक व बेहतर बनाने की राज्य सरकार की इस नेक पहल की सराहना देश भर में की गई। इस अभियान से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। इससे कम समय में न्याय मिलने की उम्मीद को भी मजबूती मिली है। जहां पीढ़ियों से चले आ रहे राजस्व मामलों ने परिवारों में खटास पैदा कर दी थी, राज्य सरकार के इस अभियान ने लाखों परिवारों को आपसी समझाइश कर न्याय दिलवाया, उनके जीवन में खुशहाली लौटा दी एवं सामाजिक सौहार्द का पैगाम भी दिया। सरकार ने ये राजस्व लोक अदालत कैंपस हर साल तब तक आयोजित करने का निर्णय लिया है जब तक राजस्व अदालतों में लंबित मामले समाप्त नहीं हो जाते हैं। लोगों को मिला न्याय। न्याय आपके द्वार शिविरों में बड़े स्तर पर राजस्व मामलों का निस्तारण हुआ है। जमीन से जुड़े स्वामित्व, खातेदारी अधिकार, उत्तराधिकार के झगड़े, सीमाबंदी विवादों के लंबित मामलों का समाधान इन शिविरों में हुआ। न केवल कानूनी मुकदमों का समाधान हुआ बल्कि जमीन से जुड़े आपसी प्रकरणों का भी समझाइश द्वारा समाधान इन शिविरों में किया गया। तो दोस्तों, ये था आपका न्याय आपके द्वार जो योजना चलाई गई थी वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा, उसके बारे में सामान्य जानकारी। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जैसा भी आपको अच्छा लगे। और अगर नहीं भी लगा हो तो मुझे बताएं कि क्या मैं करेक्शन इसमें कर सकता हूं। जय हिंद, जय भारत।